वो पढ़ाई कीजिए बस, अब बोर्ड तो आने वाला है आपका, है ना। चलिए, हाँ, अभी 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 आपकी क्लास, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं, अभी सही है। चलिए एक बार सब कंफर्म कर देंगे सारे बच्चे, चैट में वाइट टाइप करके, अभी सही है ना। एक बार जल्दी से चैट में वाइट टाइप कर देंगे, अगर आपको कंफर्म कर दें, हाँ जल्दी से कर देंगे, क्लियर है ना। चलो स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और इसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसमें हम इन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पहली अध्याय में मतलब कि वास्तविक संख्या में पिछली क्लास में पढ़ा था कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापरों तक निकालते हैं, मसा निकालते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूँ, उस देर की टाइमिंग लगाया था आपको, ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से कर सके, है ना। क्वेश्चन क्या है, चल मैं क्वेश्चन पढ़ के ही बताता हूँ। क्वेश्चन बोला गया है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एससे बताना है ना। एससे बताना, चलो टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, और इसका आंसर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में लाके, ठीक है। टिल नाउ 85 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं 85 की 85 सारे के सारे का ना आंसर आना चाहिए हमारे पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले बोला समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, और टिल नाउ 40 बच्चों ने आंसर, 43 बच्चों ने, अभी भी बहुत सारे बच्चे बाकी हैं, लगभग आधे बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो 10 से 15 सेकंड और हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, सारे के बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हमें एचसीएफ निकालना, सिंपल। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं, चलो क्या बोला गया है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, छोटी सम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो भाज्य संख्या जिसकी, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए सर बच्चे, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या होनी चाहिए और सम होनी चाहिए, भाज्य संख्या और सम होनी चाहिए, क्या होगा, ग्रेट सर 4। ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। अब आता है सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे आसान है सर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 2, यानी हमें 4 और 2 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, है ना। क्या करते हैं, चलो 4 का गुणनखंड निकाल देते हैं और 2 का निकाल लेते, चलो ये हो गया 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का देख लेते हैं 2 एकम, यानी 4 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 1 और 2 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 1। तो हम क्या देखेंगे, सिंपली इन दोनों में कौन कॉमन सा है, तो ये दोनों कॉमन, इन दोनों में एक एक कॉमन है, यानी अगर हम देखेंगे एचसीएफ किसका, 2 और 4 का, तो क्या देखा सर, 2 और 1, मतलब दोनों में जो होता है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो क्या कहें, दोनों में क्या है सर 2 है, यानी क्या हो गया सर, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हुआ। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, आगे समझ में आसान भी है ना। चलो ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में एचसीएफ सीख लिया था और एलसीएम में हमने स्टार्ट कर लिया था, थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने एलसीएम भी स्टार्ट कर लिया था, लघुत्तम समापवर्तक स्टार्ट कर लिया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बता दिया था। चलो एक एक करके डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 और 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम हम उसके सारे गुणजों में से जो सबसे छोटा गुणज होता है वही होता है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूँ आपको 20, 25 और 30 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, ठीक है, तो चलो सबसे पहले जैसे कि अपन पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन कराया था जिसमें मैं, ठीक है, ध्यान से देखो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकाला, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे संख्या से स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे छोटे संख्या मतलब 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर 2 से कट जाता है तो फिर हम 3 पे जाते हैं, 2 से नहीं करता फिर हम 3 पे जाते हैं, 3 से नहीं करता फिर हम 5 पे, 4 पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं, है ना। सबसे छोटे से स्टार्ट करो फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन में फिर से करके दिखाता हूँ, बाकी एक उदाहरण वन मैंने आपको पहले क्लास में करा दिया था, उम्मीद करता आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में कराता हूँ, फिर मैं इससे रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट बढ़ेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सर 2 से 3 से 5 से ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो 2 से कट करके देखो सर क्या होगा, 2 से 10 टाइम्स कटेगा सर, 2 से कटेगा सर 25, नहीं कटेगा रहने दो, जो कटेगा उसको कटाते चलो, जो नहीं कटेगा उसको रहने दो, है ना। चलो ये कितना बार में कटेगा सर, 15 बार में, ये सर 2 से 5 बार में, ये सर नहीं कटेगा, ये भी सर नहीं कटेगा, है ना। अब देखो क्या 3 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा, चलो ये 3 से नहीं कटेगा, ये सर नहीं कटेगा, लेकिन सर ये कट जाएगा, 3 5 15। अब आगे देखते हैं 5 से, क्या 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 50 25, 5 एकम 5। फिर हम चेक करते हैं 5 से, वही 5 से कट गया, ये क्या कटेगा, कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब अगर हमसे कोई बोले, इसका मतलब अगर हमसे कोई बोले एलसीएम किसका किसका, 20, 25 और 30 का, तो क्या क्या आएगा एलसीएम बता दो,
एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, 2, 3, 5 और 5, है ना। क्या क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने, गुना कर दो। गुना करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी गुना करेंगे, या जल्दी गुना करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया। देखो क्या जाएगा, ये क्या जाएगा बता दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 25 सर कितना आएगा, 300। कितना आ जाएगा, 300। आज समझ में देखो कितना आसान सा है, कितना आसान सा तरीका है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि पहले 2 से स्टार्ट करना है, 2 से जब तक करते रहे कटाते जाएंगे, नहीं कटेगा उसके बाद हम 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं कटेगा फिर हम 7 पे जाएंगे, मतलब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स को आप डबल वाई टैप कर दीजिए, है ना। ऐसे मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था, क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी इस प्रकार क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए आप अपने पास, 4 15 24, बताइए इसका एलसीएम क्या हुआ, चैट में बताइए आप लोग। हाँ जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 4 15 और 24 का एचसीएफ क्या हुआ। दीपक राजपूत नाम से बच्चा ज्वाइन की, बाबू कोशिश करो ना, क्लास पे ध्यान दिया करो, है ना। जो भी पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। सोमवती चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन, मैंने आपको बाबू पिछली क्लास में बताया था। देखो चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें करने की कोशिश ना किया करो, है ना। आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, है ना। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका आंसर बताएंगे, जल्दी बताएंगे इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। ग्रेट, बहुत कुछ चांसेस सही करें, बहुत कुछ चांसेस सही करें। क्या रहा है, ग्रेट ग्रेट, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग आंसर एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, सर सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, सर ये 15 कटेगा, हाँ नहीं कटेगा नहीं कटेगा। सर 24, हाँ सर कट जाएगा 12 12 में। चलो फिर सर देखो 2 से, 2 1 कम 2, या 15 कटेगा सर, नहीं, 2 6 12, 6 बार में कट जाएगा। फिर सर देखते हैं क्या 3 से, ये देखो एक और हो जाएगा, ये 3 5 15, ये हो गया 3 दूनी 6। अच्छा पहले ये भी देखो, आप यहाँ पे 3 बच्चे, हम 3 पे जाए, 3 से ले जाने से पहले हम लोग, हाँ पहले 3 से ले जाने से अगर 2 से कट रहा है तो 2 से कटा देते हैं, है ना। तो 2 1 कम 2, 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 6 12, क्या फिर से 2 से कटेगा, हाँ से कटेगा। कटेगा सर, हाँ देखो एक तो नहीं कटेगा, 15 में नहीं कटेगा, लेकिन सर ये कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में, है ना। चलो अब देखो क्या 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा 3 से जाएगा, 3 से एक तो नहीं कटेगा, 3 से 15, 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर क्या 3 से कटेगा सर, नहीं, अब 5 से कटेगा, तो 5 1 कम 5 हो गया, है ना, 5। यानी क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, बता दो जल्दी क्या आ गया एलसीएम हमारे पास, 2 2 2 3 और 5, है ना। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 into 5, है ना। चलो तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, अब गुने 5 कर दो, तो क्या जाएगा, 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 10 2 12, कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट जल्दी करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड, है ना। आसान से ना। चलो ठीक इसी प्रकार जैसे आप इस क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी तरह आपके स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। तो टिल नाउ देखो 106 स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं,
उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए हमारा पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो आराम से आंसर करो, जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं देखो आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, है ना, कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करने का। ठीक है, और जल्दीबाजी नहीं करना, इसका मतलब मैं टाइम दे रहा हूं, इसका मतलब कि कोशिश करो कि हाँ टाइम आपके पास उपलब्ध है, ज्यादा टाइम है आपके पास, आराम से शांतिपूर्वक करो, जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं करना, है ना। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है 8 और 35 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तय, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से एक एक करके बनाओ, आराम आराम से, है ना। चलो बनाइए, ठीक है ठीक है, आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से नहीं। पहले 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा फिर 5 पे जाएंगे, मतलब एक एक करके आगे बढ़े, है ना। जब तक कटते रहेगा तब तक कटाते रहेंगे, नहीं कटेगा फिर हम आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर है क्लियर है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चलो लास्ट 35 सेकेंड। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए डिस्कस किया जाए। हाँ बहुत बढ़िया, 5 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक टिल नाउ 62 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, अभी तक मात्र 62 बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन, ना, है ना। चलो थोड़ा सा 5 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, चलो 66 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं सबसे आसान क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। सर देखो, 2 चौके 8, 35 नहीं कटेगा, रहने दो। सर 2 से 2 दूनी 4, 35 नहीं कटेगा, रहने दो। सर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 35 नहीं कटेगा। अब देखो सर, फिर देखेंगे 3 से, सर 3 से कटेगा सर नहीं, 5 से, हाँ सर 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 से तो एक नहीं करेगा, 5 7 35। फिर देखो सर 5 कटेगा नहीं सर, 7 से कट जाएगा, एक एक है, ये 7 एकम 7। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 2 5 एंड 7, क्या हो जाएगा। अब बस 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, गुना कर दो, सिंपल गुना कर दो। चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 गुने 7। चलो इधर सामने गुना करके दिखाते हैं हमको, 40 गुने 7, 7 0 0 7 का 28, कितना गया, 280। कितना गया, 280। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ अब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई। बाकी आप लोग आंसर एकदम सही कर रहे हो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप, है ना। ग्रेट। अब चलो ठीक इसी प्रकार ना एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम अच्छे से करेंगे, जिससे आपने पिछला क्वेश्चन आंसर किया, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से करना, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। ठीक है, चलो मैं इसके लिए भी आपको टाइमर दे देता हूँ, टाइम लगा देता हूँ, देखिए आप इसके लिए भी आंसर आराम से करो। 10 18 और 20। चलो 10 18 और 20 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तय, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए।
चलिए लास्ट एक मिनट, लास्ट एक मिनट आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले दो से आप कैंसिल आउट कीजिए, जब तक दो से कटते रहते हैं। जब दो से नहीं विभाज्य होता है फिर हम अगले पे जाते हैं, है ना। चलिए ग्रेट, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं और 5 सेकेंड वेट कर लेता हूँ, क्योंकि 3 9 है ना, 107 बच्चों में से मात्र अभी 62 बच्चों ने आंसर, 63 बच्चों ने, है ना। चलो और मैं 10 सेकेंड टाइम देता हूँ आपको। चलो 64, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके आंसर करना, आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके आपको आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। डिस्कस करते हैं, आसान सा सवाल था और बहुत बच्चों ने आंसर इसका सही भी किया हुआ है ना। सबसे पहले स्टार्ट सिर्फ दो से। तो देखो, 2 5 10, 2 9 18, 2 10 का 20। फिर सर दूसरे कटेगा, हाँ सर कटेगा। देखो 5 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 5 10। फिर सर 3 से देखते हैं, 5 नहीं कटेगा सर, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9। फिर सर 3 से, हाँ सर कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, है ना। फिर सर 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पे हमें दिखने वाला एलसीएम क्या दिखने वाला एलसीएम, सिंपल से बता दो। यहाँ पे दिखने वाला सर 2 2 3 3 और 5। क्या क्या दिखने वाला, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 हमें दिखने वाला, है ना। गुने 5। चलो सॉल्व करते हैं इसको आराम से। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 6 5। चलो एक बार करते हैं, फिर से देखते हैं फिर से। 2 गुने 2 गुने 3 गुने, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे है 3 × 5, है ना। चलो गुना करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 गुने 5 कर लो। क्या बात, 6 5 30, 3 5 15, 3 18, 15 3 18 इज हाउ मच, कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा एकदम सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो। आसान सा क्वेश्चन था ना, है ना। चलो अब देखो, अब आते हैं हम लोग, हाँ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है भिन्न फ्रैक्शन। क्या है, वो है भिन्न फ्रैक्शन। अब भिन्न फ्रैक्शन ये क्या होता है, एक एक करके समझते हैं, बहुत ही आसान सा लॉजिक समझेंगे, एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल जरिए समझ लेते हैं, एग्जाम्पल जरिए समझते हैं। सबसे पहले आप बताओ, आपको ये दिख रहा है षष्ठभुज हेक्सागन। तो इस हेक्सागन के पास कितने पार्ट है, कितने इसके भाग आपको नजर आ रहा है, बताएं सर्वोच्च चार फोर्थ में। ये हमारे पास एक षष्ठभुज दिख रहा है, षष्ठभुज दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है। इसके पास कुल कितने भाग दिख रहे हैं बताइए सर्वोच्च चार में। हाँ कैसे दिख रहा है सर, देखो ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग, ये हो गया हमारा तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, ये हो गया छठा भाग। मतलब कुल कितने भाग दिख रहे हैं, 6 भाग। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या सारे भाग बराबर है, क्या सारे भाग बराबर हैं। अगर है तो चैट वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या सारे भाग बराबर हैं,
क्लियर है? चलो, कैसा भाग बराबर है? बराबर है ना? बहुत बढ़िया। चलो, क्योंकि सर देखो सबको हमने इक्वल इक्वल बांटा है ना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 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 समझो। देखो तो यहाँ पे हमने, चलो तो यहाँ पे हमारे पास कुल कितने भाग दिख रहे हैं? 6 भाग। कितने भाग दिख रहे हैं हमारे पास? कुल कितने भाग है हमारे पास? 6 भाग। अब इस बताओ, इस 6 भाग में गुलाबी भाग कितना है? आप लोग बताओ चार्ट में। इस 6 भाग में हमारे पास गुलाबी भाग कितना है? क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया सर, गुलाबी भाग है हमारे पास 2। सर पीला भाग कितना है? पीला भाग है 4, है ना? पीला भाग कितना है? 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए गुलाबी भाग का मतलब, गुलाबी भाग मतलब ये 6 भाग है, उसमें गुलाबी भाग 6 है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भिन्न क्या होगा, गुलाबी भाग आने की क्या भिन्न होगा, तब क्या बोलेगा? सिंपल सिंपल आप बोलेगा कि सर अगर मैं बोलूं कि ये टोटल षष्टभुज में, अगर मैं बोलूं गुलाबी भाग क्या आ गया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर गुलाबी भाग कितना है सर? 2। और कितना में है सर? टोटल में। टोटल कितना था? टोटल में है सर 6। टोटल कितना था? 6। उस पर अगर मैं बोलूं कि सर पीला भाग आने का, पीला भाग आने का, तब बोलोगे सर पीला भाग कितना है? 1, 2, 3 और 4। पीला भाग कितना है सर? 4। और टोटल कितना है सर? टोटल तो 6 है, तो 4/6, है ना? तो ये जो हमने लिखा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम भिन्न कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी भिन्न हम किसे कहते हैं? चलो समझो, भिन्न हम किसे कहते हैं? तो भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि ये हमारी जो गुलाबी हिस्सा है वो कितना भाग है, तो ये बोलेंगे सर ये हो गया हमारे पास 1/6। ये हो गया सर 1/6 भाग। तो इस प्रकार अगर मैं बोलूं कि गुलाबी भाग कुल कितना है, तो आप बोलोगे सर गुलाबी भाग कुल है हमारे पास 1/6 जोड़ 1/6, यानी कितना है सर? 2/6। मतलब टोटल गुलाबी भाग कितना था? 2। और कुल में कितना था? तो 2/6 भाग। यानी भिन्न क्या बताता है? भिन्न बोलता है, अगर मैं बोलूँ गुलाबी भाग आने की भिन्न क्या है, गुलाबी भाग आने की भिन्न क्या था, बोलोगे सर 2/6। टोटल कितना है? गुलाबी भाग कितना है? 2। और टोटल कितना है? टोटल 6। गुलाबी भाग 2 है, गुलाबी भाग 2 है, टोटल कितना है? टोटल 6। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ आपसे, सिंपल सा एक क्वेश्चन में अगर ले लूँ यहाँ पे, मान लो ये हमारे पास एक हो गया सर्कल, मान लो हमने इसको बराबर भाग बांटा, है ना? अब मैं इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसको मैं इसे कलर कर देता हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए लाल भाग आने की भिन्न, उसका भिन्न क्या होता है सर? चार सुनता आप लोग, लाल भाग आने का क्या भिन्न होगा? लाल भाग आने की क्या भिन्न हो सकता है? बहुत आसान है सर, सिंपल। सर लाल भाग कितना है? लाल भाग 1 है। और टोटल कितना है सर? टोटल टोटल का टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितना है सर? टोटल 6, यानी 1/6। इसी प्रकार अगर मैं इसको किसी को और किसी कलर से मतलब इसको मैं कर दूं, जैसे इसको मैंने क्या किया, मान लो बैगनी कलर कर दिया, है ना? है ना? एक और किसी और को एक बैगनी कलर कर दिया, इसको भी मान लो मैं बैगनी कलर करता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ आपसे सिंपल सा कि बैगनी कलर या बैगनी भाग आने के लिए भिन्न, आने की भिन्न, बताओ। सिंपल सर, एक भाग है बैगनी कलर, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, कितना है टोटल? 2। और कुल कितना है? कुल 6, तो 2/6। आए समझ में वो? तो इसी को हम बोलते हैं भिन्न। चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट। ये समझ में आ गया? बहुत आसान सा है। चलो, हाँ बहुत आसान से, ये समझ में आ गया वो। चलिए अब अगला देखो ध्यान से। अगला होता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न तो हमने समझ लिया, अब हम भिन्न को पढ़ते कैसे, पढ़ते कैसे ये समझ लो, है ना? भिन्न को हम पढ़ते कैसे ये समझते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल ये समझो, अगर मैं बोलूं कि 8/15 लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, 8/15। क्या पढ़ेंगे इसको? 8/15
या आप क्या बोलेंगे कि 15 में से 8 भाग, क्या बोलोगे आप, ये से भी बोलोगे कि 15 में से 8 भाग, 15 में से 8 भाग, ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 15 था, इसमें से कितना भाग, 8 भाग, इसमें से कितना भाग, 8 भाग, तो वही लिखा है देखो 8/15, क्या लिखा है 8/15, यानी 18/50। इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 भाग में से कितना भाग, 8 भाग, 15 भाग में से कितना भाग, 8 भाग, ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना भाग था, 15, उसमें से 8 भाग, यानी 8/15, या इंग्लिश में बोले तो 8/15, इंग्लिश बोले तो 8/15, क्लियर है, 8/15, तो वही मैंने लिखा है कि 8/15 बोलो या 15 में से 8 भाग, में से लिख दो, 15 में से 8 भाग, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट, 15 में से 8 भाग, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग बताना है चार ऑप्शन, पढ़ के बताना है, 9/23, इसको पढ़ के मतलब लिख के बताओ, लिख के बताओ हमें, 9/9 हिंदी में लिख देता है ना, 9/23, है ना, या ऐसे बोलो 23 भाग में से 9 भाग, 23 भाग में से कितना भाग, 9 भाग, है ना, 23 भाग में से 9 भाग, है ना। चलो अब देखो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, इतना समझ में आया क्या हमें, इसे का एग्जाम्पल लेते हैं, और 7/15, 7/16 करो, है ना, तो आपके मन में दो तीन प्रश्न है, पहले तो आपने इसको रीड करना सीख लिया, इसको पढ़ना सीख लिया, किससे पढ़ेंगे, 7/16, या इंग्लिश से पढ़ेंगे क्या, 7/16, 7/16, ये तो पढ़ना सीख लिया। अब हमें इसमें ये समझना है कि सर हम इसमें जो ऊपर लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लिखा नीचे लिखा है उसको क्या बोलते हैं, तो हम सर जो ऊपर लिखा होता है ना इसे बोलते हैं हम हिंदी में अंश, अंश बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो अंश मतलब न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, समझ में आए? चलो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको सिंपल सा, मैं बोलूँ अगर बताइए 23/39, इसमें बताइए हमारा अंश क्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, जल्दी बताएंगे क्या है अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर क्या है जल्दी बताएंगे, न्यूमरेटर हमारे पास 23। अब अगला बताइए हर क्या है, हर मतलब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 39, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड कीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड कीजिए, आ गया। चलो, अब देखो, अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना आप यहीं पे, में 280 क्या दर्शाता है, चार ऑप्शन बताना आप, 178/281 में 281 क्या दर्शाता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, 281 यहाँ पे क्या है, बहुत बढ़िया सर, आसान से बात, 281 क्या है हमारा, हर है, डिनोमिनेटर है, क्या है, क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये सारी चीज समझ में आए। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन, मान लो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए सर बच्चे, इसका संख्यात्मक मान बताना है, क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बोला है कि देखो दिए गए चित्रों में रंगे हुए भाग, जो जो रंगा गया ना, इसका भाग जो रंगा गया है उसको भिन्न में लिखना है, उसको भिन्न के रूप में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका संख्यात्मक रंगे हुए भाग को बताना भी है, सर इसमें कितना भाग रंगा गया है, एक भाग रंगा गया है, तो एक हो गया ऊपर, कुल कितना भाग है सर, तो कुल इसमें देखो कितना भाग है, कुल 3 भाग है, 1/3। शाब्दिक अर्थ क्या होगा सर, शाब्दिक अर्थ हो गया 1/3, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, 1/3, या 3 में से 1 भाग, या 3 में से 1 भाग। चलो इसी पर बताओ सर बच्चे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, इसी पर बताओ सर बच्चे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे,
बहुत आसान से। चलो पहले पहले आप ऐसे करो, पहले आप ऐसे कर लिया करो। ये हो गया फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, फिफ्थ भाग, है ना? इतना हो गया। अब हमें इसमें से बताओ कि रंगा हुआ भाग कितना है, तब बोलोगे सर एक भाग और ये दो भाग। कितना रंगा हुआ भाग है? दो भाग। रंगा हुआ भाग कितना है? दो भाग। कुल कितना भाग है? तो सर कुल पांच भाग है। तो क्या हो गया? 2/5। इसके शाब्दिक अर्थ क्या होगा? 2/5। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 2/5, है ना? शाब्दिक अर्थ क्या है? 2/5। चलो अब इसका आंसर बताओ सर, बच्चे थर्ड का आंसर बताओ। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया सर। ये हो गया देखो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। सर इसमें रंगा हुआ भाग कितना है? रंगा हुआ दो है। और कुल कितना भाग है? कुल है तीन। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 2/3 इसका शाब्दिक अर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। आसान है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया गया है 10/11 में 11 क्या दर्शाता है? 10/11 में 11 क्या दर्शाता है? भिन्न दर्शाता है, हर बताता है, या पूर्ण बताता है, या अंश बताता है? और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास की सबसे आसान क्वेश्चन है। तो एक भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत नहीं करेंगे, है ना? और सारे के सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर आनी चाहिए। चलो 2 मिनट इसमें देता हूँ, बनाओ आराम से बनाओ। 10/11 में 11 क्या दर्शाता है? 11 क्या है ये बताना है। और इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे करेंगे। चलिए 10 सेकेंड टाइम और देते हैं आपको, 10 सेकेंड टाइम और देते हैं, क्योंकि अभी तक मात्र 71 बच्चों ने आंसर किया। 100 बच्चे ज्वाइन किए अभी, मतलब 100 बच्चे लाइव हैं। तो कम से कम सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो 10 सेकेंड टाइम और ले लो। चलो बहुत में सारे बच्चों का आंसर है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? चलो करते हैं, इसको बनाते हैं बहुत बढ़िया। सिंपल सा सवाल क्या है? 10/11। तो 10 हो गया सर हमारा अंश। अंश जिसे बोलेंगे नुमरेटर। और ये क्या है? 11, ये हो गया हमारा हर। इसे बोलेंगे हम डिनोमिनेटर, है ना? इसे बोलेंगे क्या? डिनोमिनेटर। यानी हम क्या बोलेंगे सर? 11 हमारा क्या दर्शा रहा है? हर डिनोमिनेटर।
कौन सा सही है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। आसान था ना, बहुत आसान था। ठीक है, तो ये तो मतलब हमें भिन्न समझ में आया। अब देखो, हाँ, अब आपके मन में दो तीन प्रश्न आ रहे हैं। क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न ये आया हुआ कि सर, हो सकता है कि अंश हमारा हमेशा बड़ा हो सकता है कि हर हमारा हमेशा बड़ा हो। ये हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल जैसे देखो, जो भी बच्चे ये अनावश्यक हरकतें जो कर रहे हैं ना बाबू, आप मत किया करो। सबसे पहले सिंपल से बात है, चलो, है ना। देखो, अब आपके मन में दो तीन प्रश्न आ रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न आ रहा होगा सिंपल सा, कि हो सकता है कि सर अंश बड़ा हो हर से, या हो सकता है सर अंश छोटा हो हर से। ये हो सकता है ना, यानी अंश बड़ा हो हर से, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? 13/10। तेरा क्या है? तेरा अंश है, और ये क्या है? हर, मतलब तेरा क्या है? बड़ा है 10 से। और तेरा क्या है? तेरा हमारा अंश है, और 10 क्या है? 10 हमारा हर है। ऐसे कुछ भिन्न देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ हमारे भिन्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है सर ऐसे कि अंश छोटा है, जैसे मान लो कि 7/15। हो गया 7/15, तो ये हो गया देखो 7, ये हो गया 15। यानी 7 जो है छोटा किससे? 15 से। तो देखो ये हो गया हमारा क्या? अंश। ये हो गया, हाँ, ये हो गया हमारा क्या? हाँ, यानी 7 किससे? 15 से छोटा है। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर, हाँ, मतलब कि दोनों तो हमें दिखने में तो अलग लग रहा है। एक में सर अंश बड़ा है, और दूसरे में अंश छोटा है। तो इस प्रकार के हम भिन्न को क्या बोलते हैं, ये चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस हमको थोड़ा बहुत आपको सोचने के लिए मैंने ये एक स्टेज पे छोड़ दिया। आप पता करके आइएगा कि हाँ, ऐसा भिन्न जिसका अंश जो है बड़ा होता है हर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, तो उस भिन्न को हम क्या बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना। अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। एक ही बार वाई टाइप करना, आपको एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना, है ना। चलो, ओके, चलो, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए।